बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव, भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों का करेगी समर्थन। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही बागीदोरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान किया है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर बातें 4 दिन से चल रही चर्चा पर आखिर रविवार को रात को विराम लग गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। यह तस्वीर पहले ही साफ हो गई थी जब नामांकन के समय पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अरविंद दामोर को पार्टी का सिंबल दिया गया। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा कि कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रही है। अब संभावना है कि दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवार को नामांकन वापस ले लेंगे। इससे दोनों सीटों पर अब भाजपा और बीएपी में सीधा मुकाबला होगा। 72 साल में पहली बार ऐसा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारकर गठबंधन कर रही है। इस मामले में जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या ने कहा कि हमें तो जो हाईकमान आदेश दे वह करना है। मेरी अर्जुन बामनिया से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि मैसेज तो वही आया है, बीएपी से गठबंधन करना है। बीएपी से गठबंधन की बात चल रही है। कांग्रेस ने परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया है। बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया ने कहा कि बीएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है, यह समय की मांग है। बांसवाड़ा में काफ़ी उत्साह है, बीएपी के कैंडिडेट को बढ़त मिलेगी, जीत का मार्जिन बढ़ेगा। हाँ भाई साहब, अभी ये जो रंधावा जी का रात को ट्वीट आया कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी और प्रत्याशी का समर्थन करेगी, इस पर आपका क्या कहना है? वही ट्वीट जो आया है वही हम तक भी ट्वीट ही आया है, पड़ा है। अगर गठबंधन की बात हुई है तो लंबे समय से चल रही थी। इस बीच में फॉर्म भराने की बात हुई और इसके बाद फिर ये गठबंधन की बात हुई है, तो निश्चित रूप से आला कमान ने जो फैसला किया है उस फैसले को हमें मानना है और यही हमें करना है। तो सर, क्या पहली बार कांग्रेस कमजोर होगी कि उसको गठबंधन का रास्ता तलाशना पड़ रहा है? कांग्रेस के पिछला तुम रिकॉर्ड देखो, कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। अगर किसी सैद्धांतिक आधार पर कोई गठबंधन की बात चल रही है तो ऊपर लेवल पर चल रही है। कांग्रेस कमजोर हुई है ये तो आप नहीं कह सकते, मगर हाँ, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हमारे बड़े नेता प्रजातंत्र के हित में, लोकतंत्र के हित में और अन्य सभी सिद्धांतों के आधार पर अगर किसी तरह का गठबंधन की बात चल रही है तो उस सूचना से हम अवगत हुए हैं और आज विड्रॉल का समय है, सामने आएगा। प्रत्याशी का अब तक ना फोन लग रहा है ना कहीं आपसे बातचीत हुई है क्या करेंगे? मेरी कल बात हुई थी, अभी 10 बजे है। मैं भी अभी आके बैठा हूँ कार्यालय में, चर्चा जारी है, उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ये मालवीय जी को हराने के लिए गठबंधन करना जरूरी है? ये सब बातें अपनी जगह पर केवल ख्याल लगाना, कल्पना करना, इसका कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। मगर हाँ, जहाँ पर जीत और हार का जो प्रश्न है वो तो हर चुनाव के अंदर होता, हर खेल का ये हिस्सा है। जब मालवीय जी जाने के बाद कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है यूं कहा जा रहा था, उसके बाद अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, उससे क्या संदेश जाएगा? मैंने कहा ना आपको कि हमारे आलाकमान ने किसी सिद्धांतिक आधार के ऊपर अगर कोई फैसला किया है तो वो बड़ा सोच समझ के किया होगा। सर, सुनने में आ रहा है कि डूंगरपुर का धड़ा इस फैसले के खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि प्रत्याशी नामांकन वापस ले। मेरे से कोई चर्चा नहीं हुई है इनसे।